नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एटम क्या होता है, तो एटम का डेफिनेशन अगर आए तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। कोई भी मैटर अगर हमारे सामने है तो उसका जो चीज से बना होता है, जैसे कि हमारे सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो बिल्डिंग क्या चीज से बनी होती है? ईंटों से बनी होती है। उसी तरह से अगर कोई भी मैटर है तो वो क्या चीज से बना होता है? वो एटम से बना होता है। वो छोटे छोटे एटम्स जो कि नंगी आंखों से हमें दिख भी नहीं सकते, इनके कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनेगा और उसके बाद वो पूरा कोई भी मैटर बनेगा। अगर वो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, कुछ भी है, ठीक है, प्लास्टिक है, मेटल है, नॉन मेटल है, एलिमेंट है, कंपाउंड कुछ भी है, वो सब के सब एटम से ही बने होते हैं। ओके, तो ये एटम का कंसेप्ट हो गया। अगर हम लोग एटम के अंदर में अगर बात करें, खैर इस चैप्टर में तो ये चीज नहीं पढ़ना है, फिर भी आप जान लीजिए एटम के अंदर में प्रोटॉन और इसको जो एटम का जो सेंटर होता है उसमें न्यूक्लियस होते हैं और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, और इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल तो आगे आएगा ही, फिलहाल के लिए यही जानना है कि एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है, किसी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर हम लोग रियल इमेज ऑफ एटम की बात करें, एटम रियल में कैसा दिखता है, तो इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके द्वारा अगर हम लोग गोल्ड का एक इमेज लिया गया तो वो गोल्ड के सरफेस का, कोई भी सोने के सरफेस का एक इमेज लिया गया तो वो हमें कैसा दिखा, वो ऐसा दिखा। तो यहाँ पे जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो एक एक गोल गोल जो ये दिख रहा है, ये गोल ये गोल ये, ठीक है, ये सब यही एटम है, इतने छोटे रूप में है यहाँ पे, और सारे अरेंज्ड रहते हैं और इस तरह का इमेज दिखाई देता है और ये एक एक इंडिविजुअल एटम है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जूम है, ये मतलब एक तरह से आप समझ लें कि 1 करोड़ टाइम्स जूम किया गया, ठीक है, तब ये जाके ये इमेज आया। ओके, तो ये एक रियल इमेज है एटम का, रियल में एटम कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब एटम का साइज को कैसे मेजर्ड किया जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो एटम के साइज को हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर में मेजर करते हैं, उसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक एटम है वो उसका साइज कंपैरिजन के लिए कितना बड़ा या कितना छोटा है वो हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग एक नीडल का एग्जाम्पल है, नीडल का आप टिप देखें कितना शार्प होता है, आप नीडल के टिप को जो शार्पेस्ट पॉइंट होता है, जो आखिरी जो टिप का भी जो लास्ट पॉइंट हो गया, उस पे करोड़ ऑफ एटम्स बैठ सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा होता है एटम। ठीक है, उसका अगर हम लोग बात करें कि अगर एक कोई पेज है तो पेज का जो मोटाई होता है, जो थिकनेस है किसी भी पेज का, वो थिकनेस ही बना होता है करोड़ों करोड़ों एटम से। ठीक है, उतने सारे एटम्स वहां पे सेटल्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये साइज होता है एटम का। अगर हम लोग रियल साइज की बात करें तो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, मतलब कि 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर इज ए नैनोमीटर इसको कहते हैं, और उस कंपैरिजन में इसका साइज होता है। ठीक है, मतलब कि 1 पे 10 9 जीरो अगर हम लोग लगा दे, 1 पे 9 जीरो लगा दे, 1 बिलियन हो गया। तो ये इस लेवल का अगर हम लोग कटिंग करें 1 मीटर का तो उस लेवल का ये साइज होता है। बहुत ही छोटा, एक्सट्रीमली छोटा होता है, ये नंगी आंखों से किसी भी तरह से नहीं देख सकते। इवन माइक्रोस्कोप जो होता है, नॉर्मल माइक्रो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब से भी नहीं दिखेगा। स्पेशल स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप है, इसके द्वारा इसको हम देख सकते हैं। तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर इसका साइज, 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर होता है और नैनोमीटर में इसका साइज नापा जाता है। ये आप लोग एक कंसेप्ट के लिए है कि तो एटम के साइज किस में नापे जाते हैं, तो नैनोमीटर में नापा जाता है। तो रिलेटिव साइज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक एप्पल की, तो 10⁻⁻1 मतलब कि 1/10 ऑफ ए मीटर, मतलब कि तो उस लेवल में एप्पल का साइज हम कंपेयर कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर के आसपास में एप्पल का साइज होता है। एंट की साइज की बात करें, चींटी की, तो 10⁻³ मीटर के कंपेरिजन में होता है। एक ग्रेन्स की बात करें, जो ग्रेन ऑफ सैंड है, बालू का एक दाना है, उसके अगर साइज की बात करें 10⁻⁻4 के कंपैरिजन में होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, उसकी साइज कितनी होगी? 10⁻8 मीटर के रेंज में वो होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है जिससे वाटर बना हुआ है, ठीक है, तो वो जो H2O है, H2O एज ए कंबाइंड की साइज है 10⁻⁹ मीटर, ये नैनोमीटर में आ गया। और वहीं अगर एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है,
स्मॉलेस्ट नहीं है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है। इसका जो साइज है 10⁻⁻10 मतलब कि 0.1 नैनोमीटर। यहाँ पे आप कंपेरेटिवली समझ सकते हैं इतना छोटा साइज होता है। तो हाइड्रो जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, तो इसमें H जो है हाइड्रोजन, उसका साइज 0.1 नैनोमीटर, उसका दूसरा H है उसका 0.1, फिर ऑक्सीजन है उसका भी, तो तीनों को मिला के एक कंपेरिजन है 1 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर के आसपास इसका साइज हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो इतना छोटा होता है ये एटम। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे। तो नेम द एलिमेंट हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो वैसा एलिमेंट का नाम बताना है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा। जितने भी एलिमेंट है उस सभी में सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका होता है वो आपको बताना है सिंपली। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन या फ्रांसियम। ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर यस नो बता दिया हार्ट कर दूंगा जिनका सही आंसर होगा। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर दूंगा, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और फ्रांसियम। तो कौन सा सही ऑप्शन हो गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।